Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. Rabbi zidni ilma, O Allah, increase my knowledge. Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine at home. Okay ji, let's start. As you know, I am your maths teacher Hifsa Batul, subject mathematics. Okay ji, first year, today is your second lecture, date 27 November 2020. And today's quote is, don't grow when things are easy, we grow when we face challenges. Okay, अब डेली बेसिस का आपको एक एक कोट भी दिया जा सकता है, आप लोगों ने वो कोट अपनी डायरी में लिखना है ताकि थोड़ा सा आप लोगों के नॉलेज इंक्रीज हो. ठीक है, ओके जी, लेट्स स्टार्ट. लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम आपका आज का. Lecture number 2. Topic is trigonometric identities, sum and difference of angles. The chapter name is Topic is converting product to sum and difference, and the second topic is converting sum or difference to product. Okay जी, exercise 10.1 basic formulas. अब जैसा कि हमारे पास आज एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट हो रही है. कल लेक्चर नंबर 1 में हमारा क्या था कि इन्हीं फार्मूलाज को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, यानी हमारे पास बेसिक जो 4 फंडामेंटल लॉज हैं, यानी फंडामेंटल लॉ और उसकी डिडक्शन, हमने उनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया था तो हमारे पास प्रोडक्ट में चले जाते हैं. वो सम और डिफरेंस से हम प्रोडक्ट बना लेते हैं. इसी तरीके से फिर हम प्रोडक्ट से सम में कैसे जाते हैं, तो इसका एक एक डिटेल तो मैंने सब फार्मूलाज की दी थी, लेकिन हमने उसमें से एक एक फार्मूला मैंने आपको सॉल्व करके बताया था. ठीक है, यानी प्रूफ करके बताया था. तो अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं सुना तो आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में प्रॉब्लम होगी. तो आप लोगों ने मस्ट लेक्चर नंबर 1 उसकी बेस समझनी है, देन लेक्चर नंबर 2 पे आना है. ठीक है, हमारे पास क्या है टॉपिक, कन्वर्टिंग प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस. फर्स्ट कि अगर ये दोबारा से मैंने फार्मूलाज लिखे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मेमोराइज करवा सकूं, या आप लोगों को याद रह सकें. ठीक है, वैसे ऑलरेडी आप लोगों ने प्रूफ कर लिए होंगे जो आप लोगों का कल होमवर्क टास्क भी था. ठीक है, इसी तरीके से प्लस माइनस प्लस, हमने साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, इसको ओपन किया था तो हमारे पास ये 2 इंटू साइन अल्फा कॉस बीटा बन रहा था. इस तरीके से हमारे पास सेकंड वाला, थर्ड एंड फोर्थ वाला एज इट इज आ रहा था. इसी टॉपिक को हमने कल भी किया था डिस्कस इसी लेक्चर में ही कि हमने जो फिफ्थ वाला है वो वन वाले की बेस से बनाते हैं. ठीक है, कि इसको हमने सम और डिफरेंस यानी प्रोडक्ट के साथ किस तरह इसको वो करना होता है. ठीक है, 6 वाला हमने थर्ड वाले की, 8 वाला हमने फोर्थ वाले की हेल्प से बनाया था, और 7th वाला हमने सेकंड वाले की हेल्प से बनाया था. अब ये फार्मूलाज मैंने आपको कल के लेक्चर में डिटेल में बता दिए थे. अभी ये बताने का मकसद ये कि हम एक्सरसाइज 10.1 पे आएंगे. आज मैंने ये क्लास में भी, आप लोगों के ऑनलाइन क्लास में भी, जूम पे भी मैंने आपको ये सारी चीजें डिटेल में बार बार बताई हैं. ठीक है, तो अब ये स्लाइड अपने पास आप लोग कॉपी करें और जब आप क्वेश्चन करते जाएंगे इसके साथ मैच करते जाओ. ठीक है, एक्सरसाइज पे चलते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस. हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है. किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है. तो हमने उसको सम एंड डिफरेंस में, या तो किसी सम में जाएगा या किसी डिफरेंस में जाएगा. तो आप ऐसा करें, पहले फर्स्ट 4 फार्मूला को थोड़ा ऑब्जर्व करें. ठीक है, उनको अपने पास लिखें, फिर उसके बाद आप लोगों ने इस क्वेश्चन को उसके साथ मैच करना है. ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है, साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा. अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ये किस वाले के साथ मैच हो रहा है, जिसमें साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा, लेकिन उसके साथ तो स्टार्ट में 2 आता है. अब क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, देखिए फार्मूला मैंने मेंशन कर दिया है. पहले मैं आप लोग पिछली स्लाइड पे जाएं और इस फार्मूले को मैच कर दें कि उसका जो प्रोडक्ट वाला साइड है, यानी लेफ्ट साइड जो है, जो प्रोडक्ट वाली टर्म है, वो कौन से वाले, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा के साथ है, साइन कॉस वाले फार्मूला के साथ है, कॉस के माइनस वाले फार्मूलाज के साथ है, या साइन के सम फार्मूलाज के साथ है. हमने जब ऑब्जर्व किया तो ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला का मैच है, लेकिन ये हमारे पास कौन से, लेफ्ट हैंड, यानी प्रोडक्ट गिवन है. तो अब हम सम में जाएंगे. किस में जाएंगे, देखें, कहते हैं हमें क्वेश्चन को दोबारा से देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस. इसको हम सम डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे.
लेकिन यहाँ पे जरा फार्मूलाज में देखें, जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, या आप इसके साथ तो टू मल्टीप्लाई में है, तो हमने क्या करना है, जो गिवन कंडीशन है तो हम उस तभी इस कंडीशन में, सम वाली कंडीशन में जा सकते हैं जब हम टू को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मकसद क्या है, अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो वही हमारे पास गिवन कंडीशन आती है, लेकिन इसको करने का मकसद क्या था, ताकि हम ये जो फार्मूला को मैच कर सकें, क्योंकि हमारे पास टॉपिक यही चल रहा है कि हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा क्या है, 5 थीटा और cos 2 थीटा है। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, अब देखें बिल्कुल एग्जैक्ट हम देखेंगे, मैच करेंगे कि 2 इंटू, बाहर 1/2 को ना देखें, वो 1/2 हमारे पास लास्ट तक जाता जाएगा। 2 इंटू साइन 5 थीटा cos 2 थीटा इक्वल है साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा क्या है, 5 थीटा एंड बीटा 2 थीटा है। यहाँ पे हमने फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया है 1/2 7 थीटा साइन थीटा एंड cos 3 थीटा। ये आपके पास सम में कन्वर्ट हो गया है। किस में कन्वर्ट हो गया है, सम में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, अब आपके पास जो आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आपके पास जो अभी इसमें आंसर आया है ना, साइन 7 थीटा cos 3 थीटा, या किस में प्रोडक्ट से हम सम पे चले गए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके पास, यानी सम होगा तो आप प्रोडक्ट बनाओगे, सम होगा तो क्या बनाओगे, प्रोडक्ट बनाओगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट था तो हम सम पे गए। अब हमें सम गिवन होगा एंगल्स का, तो हम प्रोडक्ट पे कैसे जाएंगे, हमने अगेन वो क्वेश्चन 5 to 8 फार्मूलास का फिर यूज करेंगे। इधर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट 4 फार्मूलास का यूज है। ठीक है, समझ आ गई, यानी वाइस वर्सा क्वेश्चन। अब देखिए, सपोज दैट 7, आप लोग अपने पास कॉपी पेन रखें, आपको ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, अब जैसे 7 साइन 7 थीटा cos 3 थीटा, ये तो इसका आंसर आ चुका है, लेकिन मैं चाहती हूं कि इसको, अब ये सम है तो इसी का क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, यानी साइन 5 थीटा और cos 2 थीटा अगेन कैसे आएगा। तो आपने फिर यही जो लास्ट कंडीशन, लास्ट आंसर है, इसको जरा मैच करें, या तो वो 6 के साथ मैचिंग होगा, या 7 के साथ मैचिंग होगा, या 8 के साथ, तो किसी एक के साथ मैचिंग होगा, फार्मूला के साथ कंपेयर करेंगे, पुट कर देंगे, तो हमारे पास अगेन साइन 5 थीटा cos 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बताने का मकसद ये कि हम आगे जाकर क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे करेंगे। अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हमने 6 पार्ट करना है। इसके 3 पार्ट्स हैं, जिसके 2 पार्ट्स मैंने, जो डिफिकल्ट पार्ट्स है, जो टेक्निकल पार्ट्स है, वो मैंने करवा दिए हैं, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। cos 2x प्लस 30 डिग्री cos 2x माइनस 30 डिग्री, अगेन हमारे पास ये देखिए cos। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास प्लस में है, टू एंगल कुछ भी हो सकता है, आपको मैंने क्लास में भी बार बताया, एंगल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एंगल हमारे पास 2x प्लस 30 डिग्री है, और यानी अल्फा, और बीटा हमारे पास 2x माइनस 30 डिग्री है। अगेन cos और cos को देखें, ऑब्जर्व करें, तो हमारे पास ये किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है। यहाँ पे आप देखें, मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट में है तो लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे। मैं फर्स्ट स्लाइड पे गई हूँ, मैंने फार्मूलाज देखे, वहां पे देखा तो ये किसके साथ मैच हो रहा था, कॉस और कॉस वाला। तो हमने देखा तो ये हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा के साथ मैच हो रहा था। बट क्या है कि कॉस के साथ जो गिवन कंडीशन है, गिवन क्वेश्चन है, वो स्टार्ट में हमारे पास 2 नहीं है। क्या नहीं है, 2 नहीं है। क्लियर, समझ में आ गई ये बात। अच्छा, गिवन कंडीशन में हमारे पास स्टार्ट में 2 नहीं है, क्योंकि देखें अब फार्मूला मैच तो हो रहा है, लेकिन गिवन कंडीशन में हमने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2, ताकि एग्जैक्ट इसके साथ मैच हो जाए। अब देखिए ये मैच हो रहा है, अल्फा की जगह हमारे पास 2x प्लस 30 डिग्री है, और बीटा की जगह हमारे पास 2x माइनस 30 डिग्री है। हमने क्या किया, जस्ट फार्मूलाज में हमने अल्फा प्लस बीटा फार्मूला को देखे, फार्मूले के साथ कंपेयर किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, हमने इसको सॉल्व किया तो 30 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2x 4x आ जाएगा, और यहाँ से हमने माइनस किया तो माइनस 2x, और माइनस माइनस प्लस होके माइनस तो प्लस 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास लास्ट कंडीशन आ गई, यानी प्रोडक्ट से हम सम पे चले गए। अब अगर अगेन आप चाहते हो कि आप सम से कहाँ पे जाओ, प्रोडक्ट में जाओ, तो फिर आपने 5, 6, 7, 8 फार्मूला को देखना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंस एज अ प्रोडक्ट। अब हमने क्या करना है, ये प्लस में है तो हमने इसको प्रोडक्ट में लेकर जाना है। किस में लेकर जाना है, प्रोडक्ट में। देखिए वही वाली बात जो मैं अभी बार बार ये रिपीट कर रही थी कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो लास्ट में आंसर आ रहा था,
तो वो इस फॉर्म में आ रहा था। अब हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस थे, अब हम उस फॉर्म में जाएंगे, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में जाएंगे। तो उसके लिए हमने कौन सा फार्मूला देखना है, ये वाला, कि जब हमारे पास इस एंगल प्लस में और हमें बताया जाए प्रोडक्ट की फॉर्म में जाए, तो हमने क्या करना होगा। अब देखिए cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस में है, तो हमने मैच कर दिया है कि cos p प्लस cos q 2 इंटू cos p प्लस q, ये q को आप कैपिटल कर दें, अच्छा, डिवाइडेड बाई 2 cos इंटू p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आएगा। इससे अगेन अगर आप देखें प्रोडक्ट में आ चुका है ना, किस में आ चुका है, प्रोडक्ट से। तो अगर आप चाहते हो कि आप चेक करने के लिए आया आंसर इसका cos 6 थीटा एंड cos 3 थीटा आता है, तो आप देखेंगे कि किसके साथ मैच हो रहा है, फर्स्ट 4 फार्मूलाज के साथ। तो आप अगेन उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसमें भी कुछ वही है, बार बार वही चीजें रिपीट होती हैं। हमारे पास क्या है कि साइन 3x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos 3x इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ 2x। अब क्या करना है इसमें ऐसा, एक मिनट जी, क्वेश्चन को रिपीट किया, हमने ऑब्जर्व करना है, ये तो हमारे पास एंगल सम में है और जो आंसर देना है वो कोटेंजेंट 2x में है। तो इट्स मीन यहाँ पे हमने यानी सम में है क्या है, यानी मेरे पास cos 2x डिवाइडेड बाय साइन x आना चाहिए, तो विच इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ 2x। तो हमने क्या किया कि पहले हम तो माइनस को इनको खत्म करेंगे ताकि मेरे पास कोटेंजेंट बाय cos बाय x आ जाए। तो क्या करूंगी, हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट में इसको हमने चेंज करना है, यानी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा किसके इक्वल होता है, सॉरी साइन पी माइनस साइन क्यू किसके इक्वल होता है। तो वो हमने यहाँ पे फार्मूलास लिखे हुए हैं, साइन पी माइनस साइन क्यू 2 इंटू कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास मैच हो रहा था। फार्मूलाज में जाएं आप लोग पीछे जरा, उसको देखें कौन से फार्मूलाज के साथ मैच हो रहा है। इस तरह हमारे पास यहाँ पे 2 फार्मूलाज हो रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। फार्मूलाज हमने पुट किए, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्लस माइनस किया, यहाँ पे 3x प्लस एक्स न्यूमरेटर में देखें लास्ट स्टेप में 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट हमने इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, एक बात का ख्याल रखें कि जब आप क्वेश्चन को देखें जरा न्यूमरेटर में देखें 3x, तो 3x कंसिडर कर रहा है p को और x कंसिडर हो रहा है q को। फिर नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है x कंसिडर फॉर p एंड 3x कंसिडर हम करेंगे q को। समझ में आ गई? इसमें ये नहीं कि आपने ऊपर अलग कंडीशन है, नीचे अलग कंडीशन है, तो इसको मिक्सअप नहीं करना आप लोगों ने। जो फर्स्ट पे तो उसको फर्स्ट पे ही रहने देना है, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आया 2 cos 2x sin x माइनस 2 sin x 2x sin x। यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ ये कंडीशन बनी, ठीक है। अच्छा, 2 के साथ कैंसिल, sin x के साथ कैंसिल। इट्स मीन हमने सारे साइंस यहाँ पे खत्म कर दिए। तो वो हम देखें जो स्टार्ट में था उसके दरमियान में माइनस था, डिनोमिनेटर पे भी माइनस था, तो जो हमने आंसर देना था वो जस्ट कोटेंजेंट में देना था। दैट्स मीन के प्रोडक्ट में आ जाती है एक बात, तो वो कैंसिलेशन हो जाती है। यानी हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर प्रोडक्ट में टर्म्स हो तो हम कैंसिल कर सकते हैं। देखेंगे जो लास्ट वाली टर्म्स आई तो देखें 2 भी प्रोडक्ट में है और साइन x भी प्रोडक्ट में है, तो डेट फ्री कैंसिल हो गए, सारे साइन खत्म हो गए। तो हमने फिर कौन सा प्रोडक्ट वाले फार्मूला को प्रेफर किया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 2x sin 2x इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ 2x, हेंस प्रूव्ड। होमवर्क टास्क नोट कर ले बेटा। होमवर्क टास्क है आप लोगों का एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 रिमेनिंग पार्ट्स होमवर्क। कल इंशाल्लाह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड फंडामेंटल लॉ को प्रूव करना है, ठीक है। और उसके बाद 11.1 और उसके 2 थ्योरम्स प्रूव करने हैं और उसके बाद 12 चैप्टर पे जाएंगे। क्लियर? ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।